हमने दरख्वास्त दी FIR दर्ज करने के लिए, जो एक तरीक़ाकार होता है। आज तक हमारी वो FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत ने काउंटर करने के लिए, हमें हरासा करने के लिए 19 तारीख़ को FIR दर्ज करने का कहा और इस पे तारीख़ 18 की लिखवा दी। उसके तहत आज हम यहाँ कानून के सामने हैं। अब दो बातें तो आप सबके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। एक ये कि 7 दिन तक हमें गिरफ़्तार नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है कि FIR के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं बनाते। बोगस और फ्रॉड FIR हमको परेशान करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए ये FIR दर्ज हुआ, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। 7 दिन के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने ख़ुद असम्बली के अंदर एक तहरीक के ज़रिए FIR विड्रॉ करने के लिए मोशन पास किया। स्पीकर ने उस पर रूलिंग दी कि चूँकि मैं एज स्पीकर FIR विड्रॉ करने का इख्तियार नहीं रखता, इसलिए सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी असम्बली चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखेगा और चीफ सेक्रेटरी एक समरी बनाएगा। इन प्रिंसिपल ये एग्रीमेंट हो चुकी है, ये रूलिंग आ गई है कि FIR विड्रॉ किया जाएगा। अब वो समरी जाएगी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। चीफ एग्जीक्यूटिव उसको साइन करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट भेजेगा और लॉ डिपार्टमेंट विड्रॉल का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये तरीक़ाकार, इस तरीक़ाकार पे स्पीकर ने रूलिंग दी, लेकिन स्पीकर के रूलिंग की भी तौहीन हुई। स्पीकर की रूलिंग की तौहीन पार्लियामेंट की तौहीन होती है और उस पादाश में जो भी मुलविस होता है उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलती है। 4 दफ़ा हुकूमत के वफूद हमारे पास आए कि जी हम तो बस FIR ख़त्म करने के लिए हम आए हैं और आपका FIR ख़त्म होगा। फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लास्टली कल शाम को मिनिस्टर मीर ज़ियाउल्लाह लांगो, मिनिस्टर मीर आरिफ जान मोहम्मद असनी, मिनिस्टर मुबीन खिलजी, मोहम्मद ख़ान लेडी और असगर ख़ान अचकज़ई पर मुश्तमिल एक वफ़द आया, जो मुशीर हैं लोकल गवर्नमेंट के मीर गौराम बुख्ती साहब, इन पर मुश्तमिल वफ़द आया कि जी हम तो बस इन प्रिंसिपल हम विड्रॉ कर चुके हैं, तो हम आपके पास आएँ और आधे घंटे तक आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमने ऐसे मजाक में हमने कहा कि बाबा अब तुम लोग बार बार आते हो, करते कुछ नहीं, किसी हवालदार के ज़रिए या किसी हमें नोटिफिकेशन भिजवा दो, बस तुम लोगों का खुदा हाफिज़। ये तौफीक अब तक नहीं हुई है। कल शाम 7 बजे से अब इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, तो कौल भी कोई चीज़ होती है। इनको मैं कहता हूँ, ये जो वज़रा हज़रात हैं, ये कल असम्बली में भी हमारे सामने आएंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे। ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है, वादा वईद भी कोई कुछ शय होती है, उसका दीन नहीं है जिसका अहद की इफ़ाक़ का सोच न हो। बड़े ख़ानदान हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा बेपुरसान झूठ बोलते हैं जिसका आगा पीछा कुछ नहीं। वादा खिलाफ़ी, अब हम ये कहते हैं खुदा के लिए अब मत आओ। कितनी दफ़ा वादा खिलाफ़ी करोगे, कितनी दफ़ा अपनी इज़्ज़त को उछालोगे। हमें तो कुछ भी नहीं होता है। ये तो उन लोगों को जो ये समझते हैं कि मैं एक क़ुव्वत का मालिक हूँ, वज़ीर हूँ, मेरी ज़ुबान से निकली हुई लफ्ज़ पत्थर पे लकीर होगी, और होनी भी चाहिए। 4 दफ़ा आपकी ज़बान जो है वो हवा में चली गई, आपके वादे हवा में चले गए। अब हमारे पास आने की चीज़
फिशिंग का पूरा सिस्टम जो है वो तबाह करके रखती है। वो जो फिशरमैन है लोकल, वो नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी जेल में हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट के लोग भी जेल में हैं। ये बग़ैर किसी वजह के लोगों को परेशान करते हैं। ये परेशानियां फैलाएंगे तो ये खुद इनके गले में पड़ेगी। जिस तरह आज हम पे बेगुनाह उन्होंने मुकदमा किया, आज उनके गले की हड्डी बना हुआ है। तो इस तरह फिशरीज को भी, फिशरमैन को ग्वादर के अगर उनको इस तरह तंग किया जाएगा तो भी इनके गले की हड्डी बनेगी। इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, नहीं कर सकती है तो चली जाए। बाहर कैफ इन नॉट शेल में मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा ये फ़ैसला एक डिटरमिन्ड फ़ैसला था और है। जब तक यहाँ से जो साजिशें हो रही हैं ये ख़त्म न हो, जब तक यहाँ गैर जमहूरी, गैर अखलाकी, गैर आइनी इक़दामात ख़त्म न किया जाएं, जब तक बलूचिस्तान के आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न हो, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। थैंक यू। और भी मलिक साहब शायद भूल गए, एक तो यह कि बलूचिस्तान के जो जितने भी माइंस ओनर एसोसिएशन वाले हैं वो मकामी लोगों के माइंस की लाइसेंस मनसूख करके वो गैर मकामी लोगों को नवाजा जा रहा है। ये बिल्कुल जाम साहब का अपना प्लान है। बिल्कुल हर बाहर से आने वाला शख्स के साथ ये शराकतदार है। जिस तरह बलूचिस्तान भर में फैले हुए इसके ठेकेदार है। फ़र्ज़ करें ये बलूचिस्तान भर में जितने गैर मुंतखब अफराद हैं उनको अगर नवाजा गया है, सब के साथ ये शराकतदार है। बिल्कुल मैं अपने हल्के की मिसाल देता हूँ कि इसका अपना जो तर्जुमान है वो बाकायदा वहाँ ठेकेदारों से पहले ही पैसे अपने 20% ले लिए काम करने से पहले। अभी जो PSDP में उन्होंने उसको होगा तो ज़ाहिर है जब उसका तर्जुमान उस 20% है उसके अंदर ही जाम साहब का जो है हिस्सा ज़रूर होगा। और हर हल्के के अंदर इसी तरह जो है उसके लोग हैं और उन्हीं के साथ जो है उनका हिस्सेदार है। बाकी है कि जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि हुकूमती वफ़द बार बार आते हैं चले जाते हैं, वो हमें देखना चाहते हैं कि इनकी आज़म कितना मुस्तहकम है, इनकी जो हौसला है कितना बुलंद है। तो हमारी हौसला जो है ये चिल्तन और तकतू से ज़्यादा बुलंद है। अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम किसी हुकूमती वफ़द से अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब हमारे वो दो मुतालबात है जो मलिक साहब ने कहा कि हमने कहा हम इस ताने में बैठे हुए हैं। एक तो यह है कि हमारी FIR जो आपने दर्ज की है हमें गिरफ़्तार किया जाए। ये 7वें दिन है हम बैठे हुए हैं। आप पहले तो ये कह रहे थे कि आप चूँकि असम्बली के इजलास जारी है उस दौरान आपको जब तक स्पीकर न कहे आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। अब तो असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब तो आपको इख्तियार है कि जो है FIR आपने लॉन्च की है तो कम से कम उसके लिए आप अपनी कानून को हरकत में ले लें। दूसरी आपकी अखलाकियात का तकाजा ये है कि कल इस तरह मलिक साहब ने कहा कि आपके 6 मिनिस्टर उन्होंने ख़ुद कहा कि हम आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। हम जो है आधे घंटे में नोटिफिकेशन आने वाले हैं, आधे घंटे में जो है आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ना हमने कभी उनका इज़हार किया। तो हमारे मुतालिबात यही दो है कि बग़ैर उनसे मिले अगर इन दो मुतालिबात पे वो अमल दरामद करता है ठीक, नहीं तो यह है हम किसी हुकूमती वफ़द से जो है मिलेंगे नहीं। दूसरी है कि कल हमारे जो बाहर असम्बली के वो अरकान जिनके नाम FIR में नहीं है जो बाहर है, तो हमने एक रिक्विजिशन भी असम्बली में जमा करनी है जिस पे हम चल के असम्बली के अंदर भी अपना किरदार अदा करेंगे। और हमने एक बाकायदा एक बलूचिस्तान भर में एक तवील जो है एक एहतजाज का सिलसिला जो है हमने एक तरतीब दी और जिसके बाद में हम उसको बाकायदा लॉन्च करेंगे आप तमाम सहाफ़ियों के सामने। वो इससे भी बढ़कर इंतहाई जो है वो जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि उस एहतजाज के अंदर हम बिल्कुल जाम हुकूमत की तमाम मशीनरी जाम करेंगे। उसमें हमारे बलूचिस्तान भर के जो है आवाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोग, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग, सिविल सोसाइटी जितने लोग होंगे, बिल्कुल हम अब हुकूमत की इस हुकूमत जाम हुकूमत की अपनी जो रवैया है
इसके ख़िलाफ़ जो है अपनी जद्दोजहद को आखिरी मराइल तक ले जाएंगे, आखिरी हद तक इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, तो ये आपको भी पता है, सारे बलूचिस्तान को भी पता है, FATF को वहाँ से वो शर्त रख सकते हैं। तो यहाँ के लोग ये उनसे आप पूछें कि तुम्हारे डेथ स्क्वाड वाले किधर हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए केस विड्रा होता है, तो क्लियर कर दे, हम धरने पे नहीं बैठे, हमने गिरफ्तारी केस विड्रा होता है तो हम चले जाएंगे, नहीं होता है तो कानूनी रास्ते हैं, लेकिन हम जाएंगे। ये तो नहीं है कि हम गए तो बस घर जाके बैठेंगे। दूसरे दिन जिस तरह मलिक साहब ने आपको बताया, रिक्विजिशन कल हम फाइल करेंगे। अब हमारा जो इस्तेकाक, हमारे तमाम जो 17 मेंबरान बल्कि 23 मेंबरान का जो इस्तेकाक मुख्तलिफ़ मराहल पे मजरू हुआ है, वो दुनिया के सामने लाएंगे, असम्बली में जमा करेंगे, उस पर बहस करेंगे। असम्बली का इजलास होगा तो भी हम वो पुरानी रविश हमारी नहीं होगी, हम उनसे एक एक चीज़ का पूछेंगे भी और अपने हमारे साथ जो जुल्म किया उसका हिसाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जो जिस तरीके से हम इसको जाम कर सकते हैं हम इसको जाम करेंगे। CM ने भेजा है, जाती ऐसे से तो घर भी नहीं जा सकते हैं चीज़ें हमारे पास। मौलाना गफूर हैदरी साहब तो ईद करें यहाँ पे वो आए, फिर हैदरी साहब से भी उनका रब्ता हुआ CM का। हैदरी साहब ने बड़ेपन का, जिस तरह सियासी लोग होते हैं, कहते हैं तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तुम अच्छा लगोगे, अपोजिशन के 17 अरकान जो हैं इस वक्त थाने में, तुम आओ इनसे मिलो, ये तुम्हारा वक़ार है उसमें इजाफा। जी मैं सोचूंगा, उसके बाद टेलीफोन 10 बंद। मिनट के बाद मैं जवाब दूंगा, लेकिन जी बजट तो हुकूमत ने भी नहीं पेश किया। हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं पेश, हमें पता ही नहीं है। 3 घंटे कबल अब नहीं कहते देखें, तो अब उनको नहीं पता, हमें रोका गया तो हमको कहेंगे आओ भाई बैठो, अब तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं, कौन सा रास्ता बनता है वो रास्ता बनाते हैं। कल सोमवार है, हम रिक्विजिशन डालेंगे क्योंकि असम्बली प्रोरोग गई। अगर उस वक्त तक हमें छोड़ा गया तो हम जाएंगे, अदरवाइज वो उसके बाद दोबारा असम्बली हमें वहाँ बुला सकता है, स्पीकर हमें बुला सकता है, क्योंकि हमने ये जब रिक्विजिशन डाली है तो फिर जाहिर है हमारी इस्तेकाक बनता है कि वो हमें ले जाए वहाँ पे, बहैसियत मुलजिम भी हमें ले जा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर, लेकिन आपके प्रोडक्शन ऑर्डर तो देखो, हमारे पटिशन भी हाई कोर्ट में लगे, हो सकता है हुकूमत। देखिए ये एक किस्म की अब से बेजा है, ये एक किस्म का इसको कहते हैं सियासी इरासा करना, इंटिमिडेशन, पॉलिटिकल इंटिमिडेशन, यानी अपने मुखालिफिन को मज़ीद इरासा करो ताकि वो बलूचिस्तान का जो अवाम का पैसा है, दौलत है, उसका जो इस्तेमाल है वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक करें। आज पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में क्यों है? इसलिए पाकिस्तान के जितने टैक्स पेयर्स का मनी है, पैसा है, वो भी इसी तरह गलत खर्च हो जाता है। जराब पेशा अफराद, तखरीबकार और दूसरे क्रिमिनल्स को जिस तरह पहले तो वो चंदा करते थे, गाड़ियाँ लूटते थे, अब तो लोग जो हैं इदारती तौर पर इंस्टीट्यूशनली बजट के अंदर चीज़ें उनके लिए फ़िक्स हो गई हैं। तो जिस तरह मलिक साहब ने कहा, ये 7 दिन भी अब से बेजा शुमार होते हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं करते, या तो वो गवर्नमेंट ये बात कहे कि उनका FIR दुरुस्त है, FIR दुरुस्त है, हमें हथकड़ी लगाए और हरकत में ले आए कानून को। बाकी जब उसके बाद कोर्ट जाते हैं, हमें सज़ाएँ होती हैं, हमें मुख्तलिफ जेलों में भेजते हैं। दूसरा तरीका कार ये कि आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपका FIR गलत है, तो आप अपना जब FIR वो वापस लेंगे, ये भी उसके ऊपर खुद जुर्म साबित हो जाएगा। हम 7 दिन बैठे हैं, ये भी हमारे तहरीक के, हमारे इस्तेकाक को मजरूह करने के बराबर है। ये एक किस्म का एहतजाज है दुनिया को दिखाने के लिए कि हुकूमतें पहले आम शहरी को इरासा करते थे अपने मकासद के लिए, अभी वो अरकान असम्बली को इरासा करते हैं अपने मकासद के लिए कि आप उसके ऊपर केस डालें। तो ये भी अब से भेजा है। दूसरी बात ये कि कोर्ट में हमारे केसेस लगे हुए हैं, उनका FIR तस्लीम नहीं किया गया है। 22A का हमारा केस है, वो इंशाल्लाह कल परसों उस पर भी हमें उम्मीद है कि अदालतें जो हैं वो हमारे साथ इंसाफ करेंगी। जब असम्बली का इजलास रिक्विजिट होगा उस वक्त तक शायद अदालत की तरफ से फैसला आ जाए, ये FIR खुद अदालत ही शायद इसको ख़त्म कर दे। तो हमने अदालत की कभी रुजू किया हुआ है। तो ये तो हुकूमत वाले, हमने कभी हुकूमत को मिन्नत भी नहीं की, ना हमसे उनसे गुजारिश की है कि आप लोग यहाँ पे इधर आएँ। वो खुद आते हैं, खुद यहाँ कुछ बोल के चले जाते हैं। कल मौलाना गफूर हैदरी साहब दरमियान में वो क्या कहते हैं, मीडिएटर, सलाहकार के तौर पर जब वो आए, उनको फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा आप लोग अपना दरवाज़ा खोलें, आना चाहते हैं। तो हम सब दोस्तों ने मशवरा किया, वो आए और हमने उनसे कुछ मांगा भी नहीं। वो खुद कह रहे थे कि हम जो है आधे घंटे में
आपको प्रोडक्शन वो जो आपका FIR का विड्रॉल का ऑर्डर है वो आपको दे देंगे। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद ये अभी आपके सामने है, ये खुद इस्तेकाक मंजूर करने के मुताबिक अगर इस्तेकाक असेंबली का रखीन का, फिर मलिक साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इतने जिम्मेदार और इतने अहम असम्बली मेंबरान जो सब के सब जो है अपना मिनिस्टर्स है जो आपके सामने प्रेस के सामने